नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव को लेकर इस चैनल पर लगातार आप सभी साथियों को अपडेट दे रहे हैं। सरकार क्या कर रही है, चुनाव आयोग क्या कर रहा है, नया नियम क्या आ रहा है, कौन सा पुराना नियम समाप्त किया जा रहा है। तो दोस्तों, एक एक चीजों पर हम बात करते हैं। खास करके दोस्तों, एक नए नियम पर इस समय बहस छिड़ी हुई है, चर्चा चल रही है कि उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार, अब की बार अनपढ़ों के लिए, यानी कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके लिए पंचायत के चुनाव के दरवाजे बंद करने जा रही है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानों का बस्ता कब जमा होगा। स्पष्ट है कि 24-25 मई को कार्यकाल प्रधानों का समाप्त हो रहा है और 2026 में ही चुनाव होगा। प्रधानों के बस्ता जमा करने को लेकर मैं आपको बता दूं कि अधिकारियों को निर्देश आ चुका है। उसके लिए अलग वीडियो में लेकर आऊंगा, जिसमें महत्वपूर्ण सूचना दी गई है। सरकार की तरफ से, राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से ब्यौरा मांगा गया है, तो आप लोग समझ सकते हैं। मैं आपको यहां पर सबसे पहले दिखाना चाहूंगा, वार्ड पंच के लिए एक सोशल मीडिया पर खबर बहुत तेजी के साथ वायरल है। वार्ड पंच के लिए दोस्तों 10वां बोला गया है। वार्ड पंच क्या होता है? सरपंच के लिए 12वां पास होना अनिवार्य करना है। और नई शिक्षा योग्यता पर फैसला पंचायती राज चुनाव 2026 को लेकर के सोशल मीडिया पर भी वायरल है और यह हकीकत है, दैनिक भास्कर की न्यूज कटिंग है, यानी कि दैनिक भास्कर पेपर की न्यूज कटिंग है। दोस्तों, पंच का मतलब क्या होता है? पंच का मतलब होता है जो ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा में वार्ड मेंबर होते हैं, उनको बोला जाता है पंच। सरपंच का मतलब क्या होता है? सरपंच का मतलब होता है प्रधान, सरपंच का मतलब होता है मुखिया। समझ रहे हैं? सरपंच को आप प्रधान कहिए, मुखिया कहिए। उत्तर प्रदेश में ज्यादातर प्रचलित शब्द है प्रधान ना। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर देख सकते हैं 2026 से लागू होंगे नए नियम। इस नए नियम में क्या लिखा है, इसको भी मैं आपको बताना चाहूंगा। पंचायती राज चुनाव 2026 से पहले राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इसमें लिखा गया है, अब गांव की सरकार चलाने वालों के लिए न्यूनतम शिक्षा योग्यता बढ़ा दी गई है। अभी तक शिक्षा योग्यता क्या है? उत्तर प्रदेश में अनपढ़ भी प्रधान बन सकता है, अंगूठा टेक भी प्रधान बन सकता है, लेकिन मैं इसके खिलाफ हूं। चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का, राज्यसभा का, कोई चुनाव हो, पंच का, सरपंच का, नगर पालिका का, सब में पढ़े लिखे लोगों को महत्व देना चाहिए, तभी शिक्षा का विस्तार होगा। अगर किसी गांव का प्रधान ही नहीं पढ़ा लिखा रहेगा, वह एक पत्र लिखना पड़ेगा तो दूसरे से लिखवाएगा। अगर मान लीजिए आपके गांव का प्रधान पढ़ा लिखा नहीं है, खुद पढ़ नहीं सकता, अंगूठा टेक है, तो आपके गांव का विकास क्या करेगा? इसके बारे में आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो नए नियम के अनुसार वार्ड पंच बनने के लिए, वार्ड मेंबर बनने के लिए 10वां, सरपंच बनने के लिए 12वां होना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि ग्रामीण विकास योजना, भैया आजकल सब मोबाइल से है, डिजिटल हो चुकी है, डिजिटल प्रणाली है। डिजिटल मोबाइल से फोटो खींच के हाजिरी लगाई जाती है, फोटो खींच के स्कूल का डाटा दिया जाता है, फोटो खींच के ही विकास कार्यों को, मतलब कि सब कुछ फोटो और इंग्लिश में होता है। तो पारदर्शिता को मजबूत करने के लिए पंच सरपंचों का निश्चित होना बेहद जरूरी है। स्मार्ट गांव, ई गवर्नेंस जैसे सिस्टम को देखते हुए यह बदलाव लंबे समय की मांग में था। सरकार ये कह रही है कि सरकार ये योजना लागू कर रही है। नई योग्यता पंचायती राज चुनाव 2026 से लागू की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे पंचायत स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी, योजनाओं का क्रियान्वयन तेज प्रभावी होगा।
जहां युवा मतदाता इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, वहीं कुछ दलों ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं, बुजुर्गों, उम्मीदवारों पर असर को लेकर सवाल उठाए हैं। हालांकि सरकार का तर्क है, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह कदम जरूरी है, ग्रामीण समाज में पढ़ाई का महत्व बढ़ाएगा। कुछ लोग तो विरोध करते ही हैं। भाई कुछ लोगों को देखें कि भविष्य देखें, कुछ लोगों का देखेंगे, विपक्ष की सुनेंगे तो खो चुका। भाई कोई भी निर्णय लेना पड़ता है तो कड़ा निर्णय लेने की जरूरत होती है। दोस्तों, यह खबर अभी उत्तर प्रदेश में लागू नहीं हुई है। यहां पर लिखा है भास्कर न्यूज डीडवाना। लोग इसको सोशल मीडिया पर डाल करके कह रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश सरकार का, यहां पर कहीं पर किसी सरकार के संबंध में लिखा नहीं है और खबर सही है। दोस्तों, ये डीडवाना जब मैंने सर्च किया, राजस्थान, भाई जो लोग नहीं जानकार रखते हैं, राजस्थान में यह नियम लागू किया गया है और वहीं पर अगर राजस्थान में लागू किया गया है तो यूपी में भी लागू होना चाहिए, हमारा व्यक्तिगत मानना है। हालांकि हमारे भी विरोध में लोग खड़े हो सकते हैं कि नहीं आप गलत कह रहे हैं। वहीं पर दोस्तों, 2 बच्चों के नियम को लेकर मैं आपको बताना चाहूंगा। 2 बच्चों के नियम को लेकर ये दोस्तों आपको बिहार सरकार ने भी कड़ा फैसला लिया है। 2 बच्चों का मतलब 2 बच्चों से ज्यादा अगर किसी के बच्चे हैं तो पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकता। यह नियम दोस्तों महाराष्ट्र में, गुजरात में, दक्षिण भारत के राज्यों में, समझ रहे हैं, ये नियम पहले ही लागू है 2 बच्चों वाला। सरकार को इन दोनों नियमों को लागू करना चाहिए उत्तर प्रदेश में। अगर बिहार में लागू हो सकता है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं, राजस्थान में लागू हो सकता है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं, यह प्रश्न लोग उठा रहे हैं। और तमाम लोग ये पूछ रहे हैं भैया चुनाव कब होगा। एक फाइनल तारीख घोषित करके राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश फलाना धमकाना लिखा है कि 20 अप्रैल को पहला चरण, 25 अप्रैल को दूसरा चरण, 30 अप्रैल को तीसरा चरण, 4 मई को चौथा चरण। लेकिन दोस्तों इसमें मैंने जब चेक किया तो इसमें पता लगा कि ये डेट इसी के इर्द गिर्द चुनाव होगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जब पिछली बार चुनाव हुआ था 15 अप्रैल को पहला चरण, दूसरा चरण 19 अप्रैल को तीसरा चरण, 26 अप्रैल को चौथा चरण, 29 अप्रैल को 2 मई को नतीजा आया था। तो मेरा भी मानना है कि इसी के इर्द गिर्द 2 दिन आगे की 2 दिन पीछे, क्योंकि समय पर चुनाव होना जरूरी है। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होगा। जब 2027 में विधानसभा का चुनाव होगा तो सरकार को यह चुनाव जल्दी ही संपन्न कराना पड़ेगा, क्योंकि अगर लेट हो जाएगा तो विधानसभा चुनाव भी लेट हो सकता है। तो पंचायत चुनाव को लेकर मैं आपको बता दूं, जो खबर है समय पर चुनाव होने जा रहा है इसी डेट के इर्द गिर्द। बाकी 10वां 12वां वाला जो मामला है राजस्थान का है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी लोग इसको शेयर कर रहे हैं। मेरा मानना है कि राजस्थान में लागू हो रहा है तो यूपी में भी लागू होना चाहिए।